नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आप सबके समक्ष इन दो दिव्य महाऔषधियों को लेकर आया हूं, जिनको आप सामने देख रहे हैं और कुछ पारद गुटिकाएँ भी रखी हुई है। सर्वप्रथम तो मैं आपको आज का जो पर्व है जिसको वसंत पंचमी कहा जाता है, इसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आते ही हमारे प्रकृति का सौंदर्य निखरने लगता है, सरसों के पीले पीले फूल प्रकृति को सौंदर्य में बनाते हैं, उसी प्रकार आपका जीवन भगवान शिव की कृपा से और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से महकता रहे, खिलखिलाता रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। आइए आज मैं आपको कुछ विशेष बात बताता हूँ। आज का जो पर्व है वसंत पंचमी, ये बड़ा दिव्य पर्व है दोस्तों। हमारे भारतवर्ष में हर वर्ष हर महीने में कुछ ना कुछ विशेष पर्व आते रहते हैं। जैसे आज का ये जो पर्व है ये गुप्त नवरात्रों में आया है, इसको बोलते हैं वसंत पंचमी। वसंत पंचमी के दिन कुछ औषधियों को लाने का बड़ा महत्व है। इसमें से एक औषधि आप देख रहे हैं, सर्वप्रथम मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको बोलते हैं शंख पुष्पी। दोस्तों, शंख पुष्पी का महत्व आप समझिए। शंख पुष्पी की जो महत्वता है वो माता सरस्वती से की गई है, और आज का जो दिन है वो माँ सरस्वती का दिन है। ऐसा कहा जाता है कि तंत्रोक्त विधि से यदि आज के दिन शंख पुष्पी को लाया जाए और शंख पुष्पी को ला करके उसका रस निकाल करके यदि उसका रस का सेवन किया जाए तो वो बुद्धि को तीव्र बनाने के लिए अति उत्तम योग होता है। दूसरी बात यह है कि इसका तंत्र में विशेष महत्व है दोस्तों। तंत्र में कहा गया है कि यदि इस औषधि को एक दिन पूर्व, बसंत पंचमी से एक दिन पूर्व संध्या समय निमंत्रण देकर के लाया जाए और इसकी औषधि का रस निकाल करके यदि पारद के साथ मर्दन किया जाए तो पारद के अंदर भी तंत्रोक्त गुण उत्पन्न होने लगते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि पारे के अंदर ग्रहण करने का गुण ज़्यादा है। पारा औषधियों के रसों के अंदर के गुण को और तिथि नक्षत्रों के प्रभाव को अपने अंदर ग्रहण करता है, ये इसका विशेष गुण है। शंख पुष्पी की यदि तंत्रोक्त विधि से निकाली हुई जड़ को भी यदि आप जेब में रखते हैं तो ये आपको वशीकरण प्रदान करती है। मैंने मेरी पूर्व के कुछ वीडियो में शंख पुष्पी के बारे में आपको बताया था कि शंख पुष्पी की यदि जड़ को निकाल करके तंत्रोक्त विधि से जहाँ पर धन का स्थान होता है यदि वहाँ रख दिया जाए तो ये धन को बढ़ाने वाली है, हमारे घर में मंगल और शुभ कार्यों को करने वाली है। एक इसका बड़ा गुप्त प्रयोग है, वो भी खोल देता हूँ आज। ऐसा कहा गया है यदि शंख पुष्पी की जड़ को पुष्य नक्षत्र में वसंत पंचमी की महापर्व पर सबसे मुख्य पर्व माना जाता है इस औषधि के लिए, निकाल करके इसकी जड़ को सुखा करके यदि इसकी गुटिका बना करके किसी को खान पान में दे दी जाए तो वशीकरण का कार्य करती है। शंख पुष्पी किसी एल्जाइमर के रोगी को, जिसको बार बार भूलने की तकलीफ़ होती है और कई कुछ सामान रख के भूल जाता है, यदि उसका सेवन कराया जाए तो उस व्यक्ति की याददाश्त बड़ी तीव्र हो जाती है दोस्तों। इसी कारण से जिन पारद गुटिकाओं का निर्माण मैं करता हूं और अभी नवरात्र प्रारंभ से जिन गुटिकाओं का निर्माण चल रहा है उनमें इस दिव्य औषधि की भावना को मैं दूंगा। और क्योंकि आज मैं इसको लेके आया हूं, इसका रस निकाल करके जिन गुटिकाओं का काम चल रहा है उसमें इसकी भावना दी जाएगी। अब मैं आपको एक दूसरी औषधि बताता हूं जिसको कहते हैं ब्रह्मदंडी। दोस्तों, पारद विज्ञान की सबसे मुख्य औषधि और वशीकरण के लिए सबसे मुख्य औषधि कहा गया है ब्रह्मदंडी को। ब्रह्मदंडी अपने आप में दिव्य वनौषधि है, क्योंकि ये प्राय राजस्थान के मरु क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों, जहाँ पर थोड़ा रेतीला एरिया होता है, थोड़ा रेगिस्तानी एरिया होता है, वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती है। और शास्त्रों में तो बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि ब्रह्मदंडी से बंधित पारद अपने आप में दिव्य होता है। तो ये ब्रह्मदंडी जो औषधि है इसको ब्रह्म से भी संबंध जोड़ा गया है, क्योंकि एक ब्रह्मांडनी गुटिका बनती है। उस गुटिका का निर्माण इस औषधि के रस के माध्यम से होता है। अन्य औषधियों का भी संयोग रहता है, मगर जो ब्रह्मदंडी है वो अपने आप में दिव्य वनस्पति है। इसके बारे में कहा गया है यदि इसको पुष्य नक्षत्र में वसंत पंचमी पर या ग्रहण काल में इत्यादि नक्षत्रों में यदि इसको निकाल करके किसी व्यक्ति के सिर पर भी डाल दिया जाए तो वो महावशीकरण का कार्य करती है। इतना तीव्रतम वशीकरण इसके अंदर होता है।
किसी व्यक्ति से आप बात करते हैं या कोई कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो ब्रह्मदंडी औषधि को यदि आप जेब में रखकर भी ले जाते हैं तो इसके प्रभाव से सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों को बड़े गौर से सुनता है, बड़े ध्यान से सुनता है, उसका ध्यान केंद्रित होकर सिर्फ आपके ऊपर ही जाता है। ये जो गुटिकाएँ मैं बना रहा हूँ और जो आपके सामने रखी हुई हैं, इन गुटिकाओं में इन औषधियों को रस में डालता हूँ, इनके माध्यम से घोटता हूँ ताकि पारद दिव्य और तेजोमय बने और पारद के अंदर वो गुण आए। कई बार आप लोग पूछते हैं सर कि पारद को दूध में पीना उचित है कि नहीं है। देखिए, हम पारे के संस्कार करते क्यों हैं? पारा तो वैसे भी बाजार में आता है। पारे के अंदर के जो सप्त कंचुकी दोष हैं उनको दूर करने के लिए हम पारे के संस्कारों को करते हैं। जब हम पारे के संस्कार करेंगे, पारे के अंदर दिव्य औषधियों की भावना देंगे, उनके माध्यम से खरल करेंगे, उड़ाएंगे, घोटेंगे, तो पारद के अंदर के सारे जो जहरीले तत्व हैं, जितने भी टॉक्सिन हैं, वो बाहर निकल जाएंगे और पारा निर्मल स्वरूप में आ जाएगा। और पारे को जब औषधियों के माध्यम से बद्ध करेंगे तो इस प्रकार की दिव्य पारद गुटिकाएँ आप सबके समक्ष आपको मिलेंगी। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, ये गुटिकाएँ काली नहीं पड़ती हैं। ये गुटिकाएँ एक बच्चा भी दूध में पी सकता है, इतनी विशुद्ध हैं। ये आपके ऊपर है, आप इसको पीना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। गुटिकाएँ मैंने पहले पूर्व की वीडियो में पी के दिखाई है। ये गुटिकाएँ विद्यार्थियों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं, योग साधकों के लिए, कुंडलिनी की जो साधना कर रहे हैं उन साधकों की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए बड़ी दिव्य और महत्वपूर्ण वनस्पतियों के माध्यम से मैं इसको बांधता हूँ। सतत कार्य चल रहा है और गुप्त नवरात्रों में जो गुरु कृपा से मेरे को मंत्र प्राप्त हुए हैं, उन मंत्रों की साधनाओं से इन गुटिकाओं का अभिमंत्रण में करता हूँ। अभी नवमी के प्रारंभ काल से कुछ गुटिकाएँ बन रही हैं जो नवमी के दिन पूर्ण हो जाएंगी और उनको गुरु कृपा से जो मंत्र मुझे मिला है उनसे अभिमंत्रित करके मैं उन गुटिकाओं को तैयार कर दूंगा दोस्तों। तो ये एक बार आप इन औषधियों को, इन पारद गुटिकाओं को फिर से देखिए। दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर है 7014415 पुनः आपको रिपीट कर देता हूँ, 7014415950। नमस्कार, धन्यवाद।